Now today we will discuss the characteristics of high level language. Okay, I have told you the what is the high level language. High level language are easy to understand for the human and it is user friendly language, right? यूजर फ्रेंडली मींस कि हम इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश का सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है? हम जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्राम राइट करते हैं, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम का नेम देते हैं, ठीक है, तो वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। आपने भी ये इंस्टॉल कर लीजिएगा सी लैंग्वेज का, ठीक है, डेव की सी लैंग्वेज है ये। इसमें ये देखें, ये प्रोग्राम बना हुआ है। सर इसको इंस्टॉल करके क्या करेंगे? ये फिर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है? अभी तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इतने काबिल नहीं है, ठीक है? टाइम वक्त के साथ आप थोड़ा सा लर्न करोगे, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट सिंटेक्स इसका कैसे वर्किंग करता है, ठीक है? अभी तो ये तकरीबन उसने एक प्रोग्राम रन करने के लिए आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, बट अभी आप जस्ट इसको देखें, ठीक? फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको लर्न करते जाओगे, फिर आप प्रोग्राम खुद भी डेवलप कर लोगे। लेकिन मैंने आपको ये एनवायरनमेंट दिखाई है, ठीक है ना? ये आपका सी के लिए, सॉरी, सी लैंग्वेज के लिए एडिटर है जिसपे हम वर्किंग करेंगे और इस तरह की कोडिंग करेंगे, ठीक है? अब ये देखें, ये सारी क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्डिंग लिखी है, प्रिंट एफ, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ये एक प्रोग्राम है जिसमें सम क्रिएट करना है 2 नंबर्स का, ठीक है ना? तो इस तरह जो हम कोडिंग करते हैं, अगर यही देखें बाइनरी डिजिट्स में होती 0001110, फर्स्ट की जगह प्रिंट एफ की जगह इसका कोड लिखा होता 0 में, इंटर का कोड लिखा होता, फर्स्ट का कोड लिखा होता, देन इट इज वेरी हार्ड फॉर यू कि आप इसको याद भी रख सकते हैं कि प्रिंट को मैंने बाइनरी में कैसे लिखना है, इंटर को कैसे लिखना है, सम को कैसे लिखना है, ठीक है? तो ये जो लैंग्वेज का स्टाइल है, ये इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक? इसमें हमने क्या किया है, इंग्लिश के अंदर राइट किया हुआ है, ओके? तो अब ये क्या क्या फैसिलिटीज देती है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These language were developed to make computer programming simple, easier and less prone to error, ठीक है, जिसमें एरर के चांसेस कम होते हैं ऑब्वियसली। हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट machine dependent, they enable programmers to write programs that are independent of a particular type of computer। ये किसी भी एडिटर में बैठ के आप लिख सकते हैं, इसके अपने एडिटर में भी, ठीक है ना? Program written in high level language must be translated into machine language by a compiler or an interpreter before execution the program। हाँ, ये बात है कि देखें, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड दी मशीन लैंग्वेज, ये हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है? कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है, दिस इज ओनली मशीन लैंग्वेज। तो फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो इस सारी चीज को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, बाइनरी में, ठीक है, इनटू बाइनरी, बाइनरी में करेगा, सो डेट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक? फिर ये बच्चों वाले काम शुरू कर दिए। सर किसने किए? सर आपको शो नहीं हो? ये नेम आ जाता है साथ लिखा हुआ, जरा बी केयरफुल। तो ये देखें, अब ये इसका मतलब है, ये जो कोई बीच में पार्टी है जो इसको कन्वर्ट करेगी इनटू जीरोस और वंस की फॉर्म में, ठीक है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना? वो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी इस सारी चीज को, और कंप्यूटर पे इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, ठीक है? So ये मैंने बता दिया पॉइंट आपको। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर बिफोर एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इज इजियर इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? जाहिर बात है इजी है, आगे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसको हम डीबगिंग कहते हैं। क्या प्रोसेस कहते हैं? डीबगिंग, ठीक है? बग होता है ना जो हम एरर के लिए यूज करते हैं, डीबगिंग किसको कहते हैं? एरर फाइंड आउट करने को हम डीबगिंग कहते हैं, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। देन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का आपको भी समझ आ गई, जिसमें सीक्वेंस, रिपीटिशन, ठीक है, ये सारी चीजें थी। दे अलाउ प्रोग्रामर टू ब्रेक लेंथी प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स व्हिच कैन बी रिटन एंड टेस्टेड। मॉड्यूलिंग भी हो सकती है, मैंने आपको बताया कि सारे फीचर यूज हो सकते हैं
हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमने ऊपर पढ़े। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है? सी एंड सी प्लस प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया, उस इंट्रोडक्शन में जब आपको जस्ट ये देखना है कि लैंग्वेज कब इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की, ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, बस इससे ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है। तो ये सिंपल है, इसको लर्न कर लें। 1970 में सी इन्वेंट हुई, ठीक है, डेनिस रिची लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो है आपको डिफरेंट प्रोग्राम डेवलप करने में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वर्ड प्रोसेसिंग में, सेपरेट शीट प्रोग्राम्स में, ठीक है, गेम्स में यूज करते हैं। बड़ी बेसिक लैंग्वेज है, यही आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको सीख लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लैंग्वेज जो है वो इसी तरह वर्किंग कर रही होती है। जस्ट द डिफरेंस इज ओनली द सिंटेक्स, सिंटेक्स का डिफरेंस आ रहा होता है, बाकी लॉजिक्स वही चल रही होती है, ठीक है, सेम लॉजिक चल रही होती है। अगर आपने एक लैंग्वेज लर्न कर ली तो समझ लें कि आपने तकरीबन सारी लैंग्वेज जो है वो 80% लर्न कर ली। ओनली द डिफरेंस जो आपको इसमें रह जाएगा, दिस इज सिंटेक्स, सिंटेक्स का डिफरेंस रह जाएगा। वहां पर कोई वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, प्रिंट आउट करने का, प्रिंट इन करने का, स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट करने का वह तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अदरवाइज सारा कुछ सेम होगा। ओके, विजुअल बेसिक, ठीक है, जिसको हम वीबी कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। विजुअल बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें बेसिक का मीन है, ये याद रख लें, ऑब्जेक्टिव के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड विच इज वीबी। तो वीबी जो है वो भी एक प्रोग्राम डेवलपिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, डेटाबेस के लिए इसको यूज करते हैं, विंडोज में वेब ब्राउजर एप्लीकेशन के लिए, जो इंटरनेट पे एप्लीकेशंस चलती हैं उनके लिए बनाने के लिए, इंजीनियर अपने वर्किंग के लिए, एजुकेशन और गेम्स में ये भी यूज होती है, ठीक। देन वी हैव सी शार्प, ठीक है, ये जो साइन डला हुआ है इसमें हैश का, दिस इज शार्प, सी शार्प इज अ लैंग्वेज डेवलप 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना प्रोडक्ट है। इज अ सिंपल मॉडर्न लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटेक्स ऑफ सी शार्प इज वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस, सारी बात उसी के नेम से मिलती जुलती है। इट इज आल्सो हैज सम फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज, ये भी वेब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उधर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। तो बस आपको मैंने ये बताया, जब भी लैंग्वेज करें देख लें वो कब इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की और उसका पर्पस क्या है। ये 3-4 बातें जो है ना आपने याद रखनी है लैंग्वेज के हवाले से, बस उसने आपको यहाँ पर एक एक पैरा ही दिया उसका। देन वी हैव अ जावा, ठीक है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, सन माइक्रो सिस्टम वालों का प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये कंपनी का नेम है। इट इज वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस। जावा यूजर कैन राइट ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम एज दोज रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग, ठीक है, जावा में गेम्स भी बहुत ज्यादा डेवलप की जाती है, ओके, तो ज्यादातर गेमें जावा में बनाई जाती हैं। इट्स वाइडली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूज की जाती है, वेब ब्राउजर मेड, ठीक है, ये आपके जो ब्राउजर है डिफरेंट काइंड के जावा। सर ये जो जावा सॉफ्टवेयर है ये किधर बना है? ये इस्लाम पाकिस्तान में किसी ने बनाया हुआ है? पाकिस्तान में तो सॉफ्टवेयर बहुत कम डेवलप किए जाते हैं, जो अच्छे बड़े ब्रांड है वो ज्यादातर आपके अमेरिका, यूके, ठीक है, चाइना, जापान, इन लोगों की प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जैसे फेसबुक आपको पता है इन लोगों की प्रोडक्ट है, टिकटॉक चाइना वालों की प्रोडक्ट है, तो ज्यादातर वर्किंग हो रही है। पाकिस्तान में भी प्रोग्रामिंग होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जो फेमस प्रोग्राम है वो आपको अमेरिका की है टिकटॉक। नहीं टिकटॉक चाइना जी। तो इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे हमारा उर्दू कीबोर्ड है वो पाकिस्तानियों ने डेवलप किया है, ठीक है, इस और चीजें भी पाकिस्तान के लोग डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग तो हो रही है, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म की चीजें हैं वो जारी बात है उनकी मार्केटिंग भी ज्यादा है, उनका नॉलेज और एक्सप्लोयर भी ज्यादा है, तो उनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं, आप में से कोई भी डेवलप कर सकता है जब अच्छा प्रोग्रामर बन जाए, ठीक है ना। ये तो आसान होता है। व्हाट्सएप देखें, जो व्हाट्सएप है ये 2 स्टूडेंट्स ने बनाया था और फिर ये तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, ठीक। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग तो आपको देखें, बेसिक प्रोग्रामिंग सबको आनी चाहिए, बाद में एक्सपर्ट उसमें बनते हैं या नहीं, आगे कोई भी फील्ड आप चूज करते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी आपको पता है 5th जनरेशन में हम जाने वाले हैं, और अभी आप देख लें कि इन दिनों में आईटी का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। अभी तो जितना सपोर्ट लॉकडाउन में आईटी की वजह से हो रहा है, अदरवाइज तो लोगों के सारे काम जैम हो जाते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू
वेब ब्राउजिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारी नेटवर्किंग है और प्रोग्रामिंग है जो हेल्प आउट कर रही है। तो इसका बड़ा फ्यूचर जो है आगे ब्राइट है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग तो आपको हर वक्त हर कहीं आनी चाहिए और ये इंटरेस्टिंग भी है। ओके जी। देन वी हैव कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैंने अभी आपको बात समझाई है। देखें सी लैंग्वेज का मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए अब मैं दिखाना शुरू कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता जाए। ये सी लैंग्वेज के एडिटर में मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया, ठीक है। तो मैंने आपको इसको बताया कि ये प्रोग्राम जो है दिस इज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। मशीन लैंग्वेज मीन 0 एंड 1 ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब वो 0 और 1 में ये सारा कुछ कन्वर्ट हो जाता है। हर चीज का अपना एक मीनिंग होगा, कोड होगा 0 और 1 के अंदर। लेट से ये प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ का कोई कोड होगा 0 1 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट का लिखा होगा, वैल्यू का लिखा होगा, इस जो छोटा सा साइन डाला है इसका कोई मीनिंग होगा 0 1 में, ठीक है। वो सब का सब इसमें कन्वर्ट कर देगा। ए लॉन्ग सीरीज ऑफ दी जीरोस एंड वंस आपको शो ऑफ कर देगा, ठीक। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू जो है इसको इजीली कंपाइल कर सकता है, रन कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, ठीक है ना। बट ह्यूमन के लिए इस तरह वर्किंग करना कि ये सारा कोड अगर मैं यूं लिखूं 0 0 0 1 1, इट इज टू मच हार्ड फॉर अ ह्यूमन कि इसमें राइट कर सके। तो ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया, ठीक है। तो जो प्रोग्राम इसको ट्रांसलेट करता है, ये बीच में जो ये बॉडी होती है, ठीक है, मिडिल बॉडी, इसको कहते हैं कंपाइलर। और इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है। बस ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लें इंटरप्रेटर, ठीक है। अब इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? सर ये ट्रांसलेट करता है हाई लैंग्वेज को। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जस्ट ये बात है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। इंटरप्रेटर में जस्ट डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर जो है वो इसको ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं करता। वो एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, फिर वो सेकंड लाइन को करेगा, देन वो थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन करेगा वो। अब इस चीज के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। कंपाइलर देखें, क्योंकि वो कंपाइलर जो है एज ए होल कंपाइल कर देता है, सारे को एक साथ कंपाइल कर देता है, तो वो फास्ट होता है, ठीक है। बट उसमें ये है कि फिर जब बाद में एरर का पता चलता है, क्योंकि वो हो सकता है, ये देखिए 13 लाइंस हैं, तो वो ये 13 की 13 लाइंस को एट ए टाइम कंपाइल कर देगा, ठीक है। अब उसमें फिर बाद में बताएगा एरर क्या था, अगर कोई एरर आ रहा होगा। अब देखिए आपने इतनी ज्यादा कोडिंग कर ली, उसके बाद आपको पता लगा एरर कहाँ है, ठीक है। लेट से 100 लाइन है, तो फिर ये और बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर का फायदा ये भी है, बट कंपाइलर में ये मसला भी है कि आप जब एरर फाइंड आउट करते हैं फिर डिफिकल्टी आती है, ठीक है ना। बट ये फास्ट होता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा साथ साथ, और साथ साथ एरर बता देगा। लेट से यहां पर एरर आ रहा है, लाइन 4 में आ गया, तो आपको फौरन पता चल जाएगा यहाँ एरर है, पहले मैं एरर रिमूव कर लूं फिर मैं आगे जाऊं, ठीक है। इसकी कोडिंग में कहीं इश्यू आ रहा है। सो इंटरप्रेटर जो है वो फिर लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है, डाटा को। क्लियर हो रही है आपको सोर्स कोड को? अच्छा, इस सारे को हम कहते हैं सोर्स कोड। इस सारे को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और ये जो जीरोस और 1 में आ जाता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह देते हैं इसको। दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम and this one is source program. क्लियर होगी बात आपको? चले मैं अभी रीड भी कर देता हूं तो आपका और ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा।
compiler is a computer software that translates source program into object program. ठीक है, सोर्स प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट. सोर्स मैंने आपको बताया है, सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है? वो विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी मैंने आपको दिखाया है, दिस वन. ठीक है, ये सोर्स प्रोग्राम है. इसको ये कंपाइल करेगा और किसमें चेंज कर देगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में. ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देगा. सोर्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज. वही बात. ठीक है, पास्कल, जावा, जो भी है. A program written in C language by a programmer to print table of a number is known as source program. मतलब जो भी प्रोग्रामिंग के लिए, टेबल बनाने के लिए जो भी कोड आपने लिखा है, दिस इज सोर्स प्रोग्राम. When it is translated with the compiler, ठीक है, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट कर देता है जीरोस एंड वन मशीन लैंग्वेज में, then it's become a object program. ठीक है, when it is translated with the compiler into language, the resulting program is known as object program. ये बात याद रखनी है आपने. ठीक है, सोर्स प्रोग्राम विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो शुरू में आप खुद लिखते हैं. ठीक है, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करके सीपीयू को देता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं. द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर. मैंने आपको बात बता दी है. ठीक है, बट डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन टू रीड एंड अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस. तो मेरे ख्याल से होपफुली अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए. Now we have interpreter. Interpreter का भी function is the same like a compiler, but it translate line by line. ठीक है, interpreter translate high level language program into machine language, but it translate one instruction. ये देखिए, one instruction या one line at a time. ठीक है, and execute it immediately before translating the next line. तो next line पे जाने से पहले उसको सारा convert कर देता है. Example of programming language that uses interpreter are JavaScript, Basic, ठीक है, VB and Perl. तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि JavaScript जो है वो इंटरप्रेटर यूज करता है इंस्टेड ऑफ कंपाइलर. बेसिक, विजुअल बेसिक एंड Perl, ये नाम उसमें दिए हैं, बस ये याद रख लें. इंटरप्रेटर रीड ईच स्टेटमेंट ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम वन एट अ टाइम. फिर वही बात कर रहा है, वन एट अ टाइम. डिटरमिन्स व्हाट इज मीन एंड इट्स एग्जीक्यूट इट. It means each time a statement is read. ठीक है, जब भी इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा, it must be translated into machine language. अभी मैंने वो सारा आपको समझाया है कि क्लाइंट के आगे जीरोस बना के. Compiler translate the entire program into object program before execution by the computer. अब इसके इंस्टेड कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो सारे प्रोग्राम को एज ए होल करता है. ठीक है, कंपाइल. Therefore, a compiler program runs fast. ठीक है, कंपाइलर जो है वो फास्ट रन करता है. तो ये मैंने आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट बता दिया. आई थिंक ये आपके लिए बहुत इजी होगा. ठीक है ना, इनको पढ़ लें. ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनको तो जस्ट आपने पैरास को याद रखना है. याद रखने के लिए आई हैव टोल्ड यू कि आपने क्या करना है, आपने इनके एयर्स को याद रखना है, कहाँ कहाँ डेवलप हुई, किसने डेवलप की. ठीक है, कौन इसके ऑनर है. ठीक है, डेवलपर कौन है इसको बनाने वाले, और ये कहाँ कहाँ यूज होती है. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है. बस ये तीन बातें आपने राइट कर लेनी है, याद कर लेनी है. कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने आपको बता दिया है. अब सर शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में? शॉर्ट में आने का ज्यादा चांस है. ठीक है, अब ये जैसे ये क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. अब देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की तरफ ले जाता जा रहा है वो. ठीक है, कि प्रोग्राम बनते कैसे. पहले तो अभी तो आपका वो बैकग्राउंड सेट कर रहा था कि कैसे वर्किंग होती है. ठीक, अभी भी अब आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में लेके आ रहा है. ठीक है ना, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है? जिसके अंदर आप वर्किंग करते हैं. जस्ट लाइक जैसे आप एक्सेल में वर्किंग करते हैं तो यू आर इन द एक्सेल एनवायरनमेंट. ठीक है, सेम लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पेंट और एट वर्ड. ठीक है, अगर वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप वर्ड की एनवायरनमेंट में थे, तब उसकी कमांड्स और उसकी डिफरेंट शॉर्टकट कीज वर्किंग कर रही होती है. ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रही होती. हर प्रोग्राम की एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तो उसके फंक्शन वर्किंग करते हैं, अदरवाइज उसके फंक्शन वर्किंग नहीं कर रहे होते. अब देखिए, मैंने ये ओपन किया है, पीडीएफ की फाइल ओपन की हुई है, तो मेरे यहाँ पर जूम के फंक्शन तो काम नहीं करेंगे. ठीक है, या इसके अंदर एक्सेल की फंक्शन तो काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो आप जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं. ठीक,
तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसकी एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद जाहिर बात है उसमें आपने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग कहीं राइट करनी है ना, तो उसका एडिटर ओपन होगा, ठीक है ना। देखें जैसे ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो ये इसकी इन्वायरमेंट है, ठीक। इसमें मैं जाऊंगा फाइल न्यू करूंगा, तो ये देखें ये न्यू फाइल ओपन होगी, ये इसका एडिटर हो गया। अब मैं इस पे वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी राइट करूंगा, हाँ एज पर लैंग्वेज सिंटेक्स, लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि ये कोई वर्ड या एमएस एक्सेल नहीं खुला हुआ या पावर पॉइंट नहीं खुला हुआ। आपने लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना है यहाँ पर, और वो रूल्स आपको अभी सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। फिर आप इसी को हम कहते हैं ना, फिर ही तो आप प्रोग्रामर बनते हैं, जब आप इसकी कोडिंग करना सीख रहे होते हैं। तो ये वो एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब इस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट में ये आपका एडिटर आ जाता है, कंपाइलर जो इसको कंपाइल करता है, अभी हमने देखा है, जो इसको लैंग्वेज को कहाँ लेके जाता है, मशीन कोड के अंदर, और जब वो कंपाइल करता है तो एरर भी दे देता है। जब वो कंपाइल हो जाता है तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, ठीक है ना। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जब बन जाती है तो वो रन हो जाती है, जिसको हम, जैसे आपकी गेम्स में होती है या दूसरे प्रोग्राम में सेटअप की फाइल होती है, आप उसको रन करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेटअप चल पड़ता है, और आप चाहे इंस्टॉलेशन करें या उसको ओपन करें, या गेम की वो फाइल जिसपे आप क्लिक करते हैं जिस आइकन के ऊपर, तो वो ओपन हो जाती है। जूम का शॉर्टकट जिसको आप क्लिक करते हैं तो उसका जूम ओपन हो जाता है। तो वो वाली फाइल्स जो है वो एग्जीक्यूटेबल होती है। अब आप देखें, ये अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। Programming environment is the set of processes and programming tool used to develop computer program. In the past, programmer used various standalone programming tools for developing the program. These include editor. अब ये सारी चीजें पहले इकट्ठी नहीं होती थी। राइटिंग के लिए एडिटर के लिए कोई प्रोग्राम होते थे, कंपाइलर में फिर कहीं और सॉफ्टवेयर को लेके जाना पड़ता था और कंपाइल करना पड़ता था, ठीक है। डिफरेंट कंपाइल अलग करते थे, लिंकर, डीबगिंग, एरर फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको ये चारों चीजें अलग अलग होती थी। Using separate program provide a difficult and time-consuming environment for creating a computer program. Today's programs are used integrated development environment, ठीक है, IDE. It's an important topic. ये long question में भी आ सकता है, ठीक। For developing computer program, integrated development environment is an application package that consists of editor, compiler, linker and debugger. तो editor मैंने आपको दिखा दिया है कि इसी में editor भी होता है। कंपाइलर जो है वो आप बैकग्राउंड पे चल रहा होता है कंपाइल जब करते हैं। लिंकर जो होता है, देखें एक लैंग्वेज जो है, आप एक लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट काइंड के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो लिंकर होता है वो आपको किसी लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो देखिए, आपका प्रोग्राम में कोई मैथ्स से रिलेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, ग्राफिकल रिलेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, ज्योमेट्री के फंक्शंस की रिक्वायरमेंट भी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। सो डिफरेंट किस्म की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो वो फिर जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होती है उस किस्म की फंक्शंस को उठा के ले आता है। अगर मैथ्स का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैथ्स की लाइब्रेरी से मैथ्स को, इसलिए उसको लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है, तो मैथ्स के सारे फंक्शन उठा लाएगा, ठीक है ना। अगर ज्योमेट्रिकल है तो ज्योमेट्री के उठा लाएगा, ठीक। अगर ग्राफिकल है तो ग्राफिकल फंक्शंस उठा के ले आएगा। अगर एट ए टाइम सारे फंक्शन लोड कर दिए जाएं तो फिर तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा या प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो फिर ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए फिर हम लाइब्रेरी से वही फंक्शन पुट अप करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए ये एक प्रोग्राम है डेवलप हुआ, ठीक है, सी लैंग्वेज का। अब ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है, ठीक है, ये इसका एडिटर है। पहली चीज उसने एडिटर बताई है ना, ठीक है। अब मैं जब आप प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, ये खुद आप टाइप करेंगे, राइट करेंगे इसको, ठीक है ना। फिर मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, अगर अभी सिखाऊंगा तो इसमें बहुत सी बातें जो बताने वाली हैं वो आपको इस तरह समझ नहीं आएंगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल करते हैं। ये देखिए कंपाइलर नजर आ रहा है आपको, F9 की भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, यानी कि ये 13 की 13 लाइंस को एट ए टाइम कंपाइल कर लेगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई एरर भी होगा तो वो बता देगा। अब देखें हम इसको कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गई, ठीक है ना। अगर कोई एरर होता है, ये देखें इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 एरर, इसका मतलब है आपने कोडिंग ठीक की है।
अगर कोई मिस्टेक होती तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ शो कर देता। लेट्स से कि मैं किसी चीज की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, यहाँ लिखा है स्टूडियो, या इसको कर देते हैं, ठीक है ना, STE कर देता हूँ, ठीक है, ये ई मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ये क्योंकि जो लैंग्वेज का रूल है उसमें आपने क्या लिखना है, studio.h, STDIOH, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये एक फाइल है, ये आपने डालनी है, ठीक है, उसका नेम लिखना ही लिखना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका सिंटेक्स एरर ले आता हूँ, हमने पढ़ा था ना सिंटेक्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ ई ऐड कर देता हूँ, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखिए ये अब एरर दे रहा है, क्या कर रहा है, एरर, और बता भी रहा है कहां पर है, STDO, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कह रहा है हमने तो ऐसी कोई फाइल डेवलप नहीं की है, ठीक है, यानी आपने रूल्स की वायलेशन की है। सो दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये प्रोग्राम कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मुझे पता लग गया, मैं यहाँ पर एरर आ रहा है, मैं एरर को चेक करूंगा, देखूंगा क्या गलती है, इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक है, हैश साइन मैंने सही डाला है, तो यहां से मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा और अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा। ठीक, अभी देखिए ये कंपाइल कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, अब जब ये कंपाइल ठीक हो जाएगा, अभी देखें एरर नजर नहीं आ रहा वैसे। अब ये देखें, अब कंपाइल के बाद इसको रन करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल उसने कहा ना, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ये क्या प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, फाइंड करेगा, सम करेगा 2 नंबर्स का। तो हम पहले यूजर से प्रिंट करवा रहे हैं, मैं कहता था ना वो एल्गोरिथम में आपको समझाता था कि इनपुट वैल्यू करानी होती है और आउटपुट करानी होती है, ठीक है, तो ये वो फंक्शन है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बन रहा है, ठीक है ना। इसमें ब्लैक स्क्रीन नजर आती है, सिंपल, ठीक, कोई बहुत हाई फाई स्क्रीन उस तरह नजर नहीं आ रही होती। तो वो हमने यूजर से क्या कहा, हमने कहा प्रिंट एफ करो, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो यूजर कोई भी फर्स्ट वैल्यू इंटर कर देगा, ठीक है, लेट्स से 6 इंटर कर दिया उसने, फिर इंटर का बटन दबाएं, इंटर द सेकंड वैल्यू, लेट्स से उसने 4 इंटर कर दिया। अब क्या है, आउटपुट पे वो रिजल्ट देगा, रिजल्ट आना चाहिए 10, ठीक है, तो ये देखें ये 10 आ गया, तो इसको ये कहते हैं इसने एग्जीक्यूट कर दिया इसको, ठीक। तो ये तीनों फंक्शन जो IDE इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ये देखें एक ही जगह पर सारी वर्किंग हो रही है, आपकी का एडिटर भी यही है, ठीक है, कंपाइलिंग भी यही हुई है, डीबगिंग भी हुई है। नीचे कोई एरर था, देखें उसने एरर बताया था ना, जब अगर कोई डीबगिंग का बटन भी बना हुआ, जब एरर आया तो उसने एरर भी बताया, उसने कंपाइल भी करके दिया, ठीक। तो इस तरह ये प्रोग्राम एक रन होता है। क्लियर हो रही है बात आपको? ये इंशाल्लाह आप खुद भी बाद में डेवलप करेंगे। सर जो मैंने आपको कोडिंग सेंड की थी वो भी जरा इसको रिव्यू कर दें। अब मैं इसको रीड कर देता हूँ, होप कि आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। Most of the new programming language use integrated development environment (IDE), ठीक है, to create, compile and run a program। ये मैंने तीनों काम करके दिखा दिए। क्रिएट कहाँ हुआ था, एडिटर के अंदर, ठीक है, यहाँ क्रिएट कर लिया था हमने, इसको फिर एग्जीक्यूट किया था F9 से और 10 से रन भी कर दिया था, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर दिया था। IDE is a computer software that brings all the processes and tools required of programmer development into one place, ठीक है, एक ही एडिटर में एक ही जगह के ऊपर, ये देखें एक ही जगह के ऊपर सारी फैसिलिटीज मिल रही है ना। IDE aim to make the life of a programmer easier by grouping together all the tasks needed for building the application into one environment, ठीक है। Today's modern IDE have a user friendly graphical user interface। तो देखिए ये ग्राफिकल है ना, GUI है, बटन्स बने हुए हैं, राइट कर रहे हैं, आपके पास सब चीजें हैं, ठीक। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कमांड लाइन नहीं है। होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब इस एनवायरनमेंट की कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल हैं, टेक्स्ट एडिटर, एडिटर जिसके अंदर हम राइट कर रहे हैं, ये सारा टेक्स्ट एडिटर है। कंपाइलर जो इसको कंपाइल करता है, मैंने आपको बता दिया 0 और 1 में। लिंकर मैंने आपको बताया ये बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है। अगर मैथ्स की देखें तो अगर मैथ्स का फंक्शन उठा रहे हैं, जिस किस्म का फंक्शन होगा, जिस किस्म का प्रोग्राम होगा, उस किस्म के फंक्शन उठा के ले आएगा लिंकर, ठीक है। लोडर जो प्रोग्राम को लोड करता है, वो ब्लैक स्क्रीन नहीं आती, ठीक है, जो ब्लैक स्क्रीन आई थी जब हम रन का बटन
जब F10 प्रेस करते हैं, ठीक है, ये F10 प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये लोड कर रहा है, अब ये लोड कर दिया इसने प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यूज एंटर कर दूंगा, ठीक, तो 13, तो ये इसने लोड किया और फिर रिजल्ट आपको शो कर दिया। डीबगर अगर कोई बग होता, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेट्स से कि मैं इसमें से ये हैश साइन रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये साइन मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, मैंने सिंटेक्स के रूल्स की वायलेशन कर दी, सो अब मैं इसको जब कंपाइल करूंगा ये एरर देगा, ठीक है, ये नीचे कहीं बता रहा होगा, ये देखें ये सारे एरर दे रहा है, इसकी वजह से देखें कितने एरर क्रिएट हो गए, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको दोबारा सिंटेक्स रूल्स को फॉलो अप करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको रन करें, अब ये रन हो गया, इट्स मीन कि इसमें अब कोई एरर नहीं है, ठीक। तो ये डीबगर हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं आपको एक ही इन्वायरमेंट में देता है, इसको दैट इज वी कॉल्ड इट आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आप इसको पढ़ भी लें, आपको इजी लगेगा। टेक्स्ट एडिटर, अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड। सारी बात है जो हम हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखते हैं, दिस इज सोर्स कोड, ठीक है। कंपाइलर बार बार बता चुका हूं, अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सी लैंग्वेज प्रोग्राम यानी सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट आल्सो डिटेक्ट सिंटैक्स एरर, कंपाइलिंग के दौरान ही हमने देखा था ना, जब कंपाइल करते हैं तो वो एरर भी साथ साथ बता देता है, ठीक, नीचे बता रहा था ना, इन द सोर्स प्रोग्राम एंड गिव हिंट्स टू द प्रोग्रामर टू करेक्ट देम, हिंट भी दे देता है कि गलती कहां है, यहां नीचे हिंट दे देता है ना आपको कि कहां पर प्रोग्रामिंग में मिस्टेक आ रही है। A program written in C language has the extension .c, हाँ देखें जो C में सेव किया गया होगा, जैसे ये प्रोग्राम सम के नाम से सेव किया गया, ठीक है, ये देखिए .ccp, ये इसकी प्रोग्रामिंग डॉट एक्सटेंशन नजर आ रही है। तो प्रोग्राम सेव करेंगे जैसे वर्ड एक्सेल में सेव करते हैं, तो ये इसकी एक्सटेंशन .cp दे देता है, और जब इसको वो कंपाइल कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज कर देता है तो .obg, फिर इसकी एक्सटेंशन क्या बन जाती है, .obg। ये याद रखना आपने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। द फाइल व्हेन इट इज इन सोर्स प्रोग्राम और अ प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड its extension is .c. After compiling, when it is converted into object program, then its extension will become .obg, तो फिर इसकी एक्सटेंशन .obg बन जाती है। तो ये कैसे होता है, अभी आपने देखा सोर्स प्रोग्राम से कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम के बाद लिंकर, अगर कोई फाइल चाहिए मैथ्स की या कोई दूसरी जरूरत हो तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैक स्क्रीन आती है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये डायग्राम आप ब्लॉक की जरूर याद रखें। वो मेरी कोडिंग दिखा दे, तो वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मेरी कोडिंग दिखा दे प्लीज जी। तो अगर आप देखें आज का लेक्चर जिन्होंने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, उन्हें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की पूरी क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें, ठीक है ना, इस सारी चीज को समझें, फ्रेश आपने समझा है, इसको रिवाइज करें, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। और जब इसकी एनवायरनमेंट को आप अंडरस्टैंड कर गए तो उसके बाद अब आपको प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्राइडे को मैं इससे रेलेवेंट पिक्चर्स भी भेज दूंगा, अगर मैं आगे